तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी दिल्ली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र होना है, तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने वो फॉर्म भर के आपको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको विस्तार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने खुद मोबाइल से, आपको कहीं भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, खुद अपने मोबाइल से ही सिर्फ 20 रुपये लगेंगे आपको, और 20 रुपये में आपका ये खुद मोबाइल से ही आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही आसान प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसमें आपको साइज सेट करना है, और किस तरीके से आपको उसमें जो 3 साल का डॉक्यूमेंट हमें देना है, 3 साल के लगातार के डॉक्यूमेंट हमें देना होते हैं, वो 3 साल कैसे लगाना है, क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो अभी से लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं भी आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहले इस साइट पे आ जाना, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करोगे तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे यहाँ पर आ जाओगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो सिंपल से आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन रजिस्टर पे आने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूज़र आईडी डालना है, यूज़र आईडी है, और उसके बाद पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा आपको दिख रहा है, वो वाला कैप्चा जो है ना यहाँ पर एंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें जो है ना लोगों का रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक बार इसमें कुछ काम करवाते हैं तो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड हमेशा चलता है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें अगर आपको नहीं मिल रहा तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप जाओगे, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके आपको आधार नंबर डालना है उसमें, और उसी आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे केस में ये होता है कि हमारी डिटेल मिसमैच हो जाती है। कई बार हम आधार में करेक्शन करवा लेते हैं, और जो पहले करवाया होता है और उसके बाद अगर आपने आधार में करेक्शन करवाया है तो यूज़र आईडी पासवर्ड में कुछ मिसमैच एरर आ जाता है, तो हमें पासवर्ड उसमें नहीं मिलता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि आपके ईमेल आईडी पर, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपको देखना है, जाकर वहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट डालना है। जो भी ई डिस्ट्रिक्ट के नाम से होगा, आपने ईमेल आईडी जो बनाई होगी, कभी इसमें रजिस्ट्रेशन करा होगा, तो उसी ईमेल आईडी पे आप देख लेना, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक बार ज़रूर मेल आता है, हमेशा वो रहता है, मेल कभी डिलीट नहीं होता जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करोगे। एक तो ये हो गया प्रोसेस। एक ये है कि अगर आप मैसेज बॉक्स में भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्च करेंगे ना, ई डिस्ट्रिक्ट ही सिर्फ सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ पर भी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। अगर आपने कभी फ़ोन रीसेट नहीं करा है, अगर रीसेट करा है तो बैकअप वगैरह लिया हो तब रीसेट करा हो, तो आपको वहाँ पर भी सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस जब हैं, जब आपका आईडी जो है ना मिसमैच एरर आ रहा हो। अगर आपको मिसमैच एरर नहीं आ रहा तो सिंपल से आपको फॉरगॉट पे क्लिक करना है। फॉरगॉट पे क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी हमारे पास नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है ना, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी यूज़र आईडी, इस पे वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है। ठीक है, जो इस आधार ऑलरेडी लिंक टू योर प्रोफाइल, जो प्रोफाइल में आधार नंबर है वो आपको डालना है। वो आप डालने के बाद आपको यूज़र आईडी वहाँ पर मिल जाएगी। इस यूज़र आईडी जब मिल जाएगी तो आपको वहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है, तो उसमें आपको दोनों चीज़ें दे दी जाएंगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यस हो गया। अब यहाँ पर आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लेकिन हमारे केस में हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको सिंपल से यूज़र आईडी वहाँ डालना है, पासवर्ड यहाँ डालना है, ये कैप्चा डालना, जैसे है सेम यहाँ डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे हमने डाला है ऊपर नाम आ जाएगा किसके नाम पे, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी, क्या क्या आपका यहाँ पर डिटेल है। अगर आपको लगता है कुछ करेक्शन करना है तो आप इसमें अपडेट प्रोफाइल पे जाके करेक्शन भी कर सकते हैं। वाकई अगर आपने इसमें पहले कुछ करवाया है तो ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो एक पेंडिंग ये है, एक यहाँ पर हमने राशन कार्ड में कुछ करेक्शन करवाया तो वो भी यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, एक यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल हुआ है, यहाँ पर दिख जाएगा, और नॉट सर्टिफिकेट इशू, अगर कोई सर्टिफिकेट इशू होगा तो यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर अप्लाई सर्विसेज पे। यहाँ पर अप्लाई सर्विसेज में जाने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं रेवेन्यू, यहाँ पर देखेंगे अभी थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर दिखा इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये अभी यहाँ पर 40 नंबर पे दिख रहा है। ये नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप देख लेना 40 नंबर पे अभी दिख रहा है फिलहाल जब मैं ये ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो और ये डेट इसकी आ रही है 14 दिन के अंदर ये आपका बन जाता है। उसके बाद अप्लाई वाले सामने तो देखिए यहाँ पर भी टाइम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डेज ऑफ 14 डेज, यानी कि ये 14 डेज का आपका ये बन जाता है। अब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी पूरी डिटेल।
अगर आपको इसमें कुछ डिटेल करेक्शन करना है तो आप एडिट डिटेल पे जा सकते हो, नहीं तो आपको इसमें सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये हम आ जाएंगे अगले इंटरफेस पे आ गए हैं। अब यहाँ पर इसका मेन पेज है। अब यहाँ पर लिखा है कि आप दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो, तो आपको यहाँ पर साल एंटर करनी है और यहाँ पर आपको महीना एंटर करना है। आपका पहले से ही किसी स्टेट में अदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं, तो आप अगर है तो यस कर देना, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास 3 साल का लगातार का प्रूफ है या नहीं, तो आपके पास है तो आप इसे यस कर देना है। और नीचे इसमें लिखा आ रहा है ओनली एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑल द 3 कंसेक्यूटिव ईयर नॉट बी कंसिडर्ड ऑफ इशू डोमिसाइल। यानी कि आपका जो है ना, अगर आप एक ही एजुकेशन प्रूफ 3 साल लगातार देते हो ना एक ही चीज़, तो आपका वो चीज़ नहीं चलेगी एजुकेशन प्रूफ के तौर पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू नेक्स्ट चीज़ आ रही है। यहाँ पर हमें प्रूफ देना है, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ कंटिन्यू रेसिडेंस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर क्या हो गया हमारा, यानी कि अगर हम इसमें 25 में भर रहे हैं तो 23, 24, 25। अगर हम 26 की शुरुआत में भर रहे हैं, जब भी हमें 23, 24, 25 का ही देना है। ठीक है, तो 3 साल का आपको प्रूफ देना है। ठीक है, 3 प्रूफ हो गए, 2 हो गए, 2, 3, 4 नंबर तक। और पहला जो प्रूफ है उसमें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे देना है। उसमें आपको कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ये दे सकते हो, या फिर पैन कार्ड भी आप दे सकते हो। लेकिन आपको रेजिडेंट जो उसमें कंटिन्यू का प्रूफ है वो क्या देना होगा, आप उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि हर साल का एक कोई उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ आप बनवाते हो, सपोज कर लो एक खाता आपने खुलवाया है 2023 में एक बैंक अकाउंट खुलवाया है, 2024 में कोई आपने पैन कार्ड बनवाया है, 2025 में कोई अदर डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है। तो इस तरीके से आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए हैं तीनों साल के। अब ये डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताए हैं। इसी तरीके से लाइन बाय लाइन आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए हैं, और तीनों में बारी बारी से एंटर करना है। इसमें आप उसकी स्टेटमेंट भी दे सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ एक चल सकती है। आप सोचोगे 3 साल की स्टेटमेंट तो नॉर्मली मिल जाती है, तो 3 साल की स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, लेकिन एक स्टेटमेंट आप दे सकते हो। 2 प्रूफ अलग साल के अलग देने पड़ेंगे। स्टेटमेंट में आपको स्टैंप लगा होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि स्टैंप आपने वो स्टेटमेंट निकाली और फिर ये आपने जमा कर दी, तो ये नहीं हो पाएगी। आपको स्टैंप लगा होना चाहिए, बैंक से जाकर आपको इसमें स्टैंप लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 साल के प्रूफ, आपको ये लगाना है। उसके बाद हमें रेसिडेंस प्रूफ में यहाँ देना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है कि सिर्फ डाउनलोड करके आप मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल से बहुत ही आसान है। आपको उसमें सिर्फ बाहर से जाके एक तो इसमें 10 रुपये की कॉपी निकलेगी, वो निकलवा के लाना है। प्रिंट आप मोबाइल से निकाल नहीं सकते हो, वहाँ से निकलवा के उस पर सिर्फ साइन करके और फिर अपलोड कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से आप बारी बारी से भर सकते हो। और 7वां और 8वां जो डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं इसे आपको भर के बताते हैं। तो इस पर ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद और एक चीज़ और मैं इसमें बता दूंगा आपको, जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप अपलोड करोगे तो उसका साइज केवल 200 KB होना चाहिए। कोई सा भी साइज हो, आप अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लेना। मैं आपको बताता हूँ करना क्या। आपको हर किसी का 200 KB ही होना चाहिए। उसके अंदर कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर देना और आपको ये वाला वीडियो आपको दिख जाएगा ऊपर आपको आई बटन में। इसमें बहुत ही आसानी से आप उसका साइज एक क्लिक में सिर्फ 200 KB कर सकते हो। आप चाहो तो PDF भी बना सकते हो। और फोटो अपलोड करना है JPEG, इसमें आपको PDF एंड JPEG, तो आप इसमें PDF के भी कर सकते हो। अगर आप PDF बनाते हो तो उसका भी साइज़ कैसे कम करना है वो ये वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप देख लोगे, आपको सारा साइज़ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट जाना है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड भी जा सकते हो। अगर आपने कभी इसमें पहले से ही अपलोड करे थे डॉक्यूमेंट तो आपको एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड हमारा पहले इसमें अपलोड हुआ था, तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हो फिर भी कि नया हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यस पे क्लिक करना। अगर आप चाहते हो कि जो पहले ही डाला था वही डाले रखना है तो यहाँ पर नो कंटिन्यू विद एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हो। देखिए हमारा सक्सेसफुल ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ये देख सकते हैं टिक आ गई है, लगते हैं कि हमारा पहला डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ में हमने यहाँ पर आधार कार्ड को दे दिया है, जो यहाँ पर टिक लग के आ चुकी है। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू नेक्स्ट पे हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर फोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ फोटो की कंडीशन अप्लाई वो आप पढ़ लेना। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए फोटो का साइज जो है ना हमारा 50 KB होना चाहिए। 50 KB से
आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और ये इसका कुछ 5 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड का पीछे जो है ना वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हम चाहें तो अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो क्लिक करके करना है तो कैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो पहले से है, तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो गया है। अब हमें कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू फाइनल सबमिट पे हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। आप डॉक्यूमेंट चाहो तो व्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट देख सकते हो, फोटोग्राफ देख सकते हो, और उसके बाद फाइनल सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बार और बोल रहा है कि आप इसे कंफर्म कर लेना और यस पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर देना। एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए यहाँ पर वो OTP एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। OTP हमने यहाँ पर डाल दिया है। OTP डालने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन आईडी आ गया है, रजिस्ट्रेशन आईडी ये है और उसमें नाम आ गया, सब कुछ आ गया। आप चाहो तो इसे प्रिंट करके और इसे आप बाहर से निकाल सकते हो। अब मोबाइल से भरा है आपने तो आप इसे कहीं से भी प्रिंट आउट लेके 10 रुपये का ये और 10 रुपये का पहले आपने जो निकलवाया, तो इस तरीके से आप 20 रुपये में सिर्फ आप ये मोबाइल से ही आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आपको क्या करना है, आप जो भी आपके पास का DC ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर होगा। एड्रेस देख कर आप उस ऑफिस में इस फॉर्म को भरने के 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने यहाँ पर सबमिट किया है सेम अटेस्टेड लेके जाना है, जिसपे साइन करे हुए होना चाहिए सभी पे, और वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करना है। उसके 14 दिन के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसका स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो उसका भी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाकी अगर कुछ और भी इसमें पूछना है, आपको कुछ रह गया है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।